नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी सरकार का संकट बढ़ता ही जा रहा है, संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार जिस पायदान पर खड़ी है वह कांटों भरा है। कहते हैं ना, वक्त बुरा आता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन 12 साल के कर्मों का हिसाब शायद भगवान अब ले रहा है। यह भी बात, क्योंकि मैंने कहा कि मोदी सरकार का संकट बढ़ गया। 272 सांसद भी नहीं बचेंगे सरकार बचाने के लिए मोदी के पास। जो बहुमत का जादुई सीमित बहुमत होता है, आंकड़ा है 272 का, यह भी नहीं बचेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसके कई सारे कारण हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बाद इस सरकार के पास में 318 सांसद हैं तो काउंटिंग की, लेकिन यह 318 साथ है क्या, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि 20 पर तलवार लटक गई। टीएमसी के जो टूट के आए थे उनको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। वह 20 अगर अलग होते हैं 318 में तो 299 पर 297 पर आकर के 98 पर आकर के टिक जाते हैं। तो 298 आ जाएंगे और 298 में 30 चले जाएंगे तो हो गया खेल खत्म, हो गया ना। 298 में 30 चले गए तो 69 बचे, 269। फिर सरकार संकट में। यह क्यों कहा जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार का संकट बढ़ गया। 272 सांसद भी नहीं बचेंगे सरकार बचाने के लिए। 318 सांसद 26 सांसदों को तोड़ने के बाद में हैं और 318 में 20 को मान्यता अभी तक नहीं मिली है, ना चुनाव आयोग से ना लोकसभा स्पीकर से। तो यह 298 हो गए, 298 में 30 सांसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 सांसद, 2 सांसद और 16 सांसद, 30 सांसद हो गए। अगर यह 30 सांसद जाते हैं तो 268 ही बचता है सरकार के पास। तो 268 में कैसे सरकार चलेगी जब 272 बहुमत का आंकड़ा है? यानी कि 4 सांसद 5 सांसद कम पड़ जाएंगे, यानी कि 272 सांसद भी नहीं बचेंगे इस सरकार के पास इंडिया गठबंधन को तोड़ने के बावजूद। तो सरकार कैसे चलेगी? और यह सब कुछ जो हो रहा है वह एक दूसरे के टकराव के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर जो टकराव चल रहा है उसके जरिए हो रहा है। पहला वादा खिलाफी, दूसरा धोखा, तीसरा तोड़ा तोड़ी। एक अच्छा खासा बहुमत नरेंद्र मोदी सरकार के पास था, 292 सांसदों का। एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरा 5 साल सरकार चलने वाली थी। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं हो पा रहा था, नहीं जुट पा रहा था। नीतीश नायडू भी बड़ी आराम से बैठे हुए थे, सबका काम धीरे धीरे चल रहा था। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना और चंद्रबाबू नायडू के साथ दगाबाजी इस सरकार को भारी पड़ रही है। जब इन्हीं 2 बैसाखियों के जरिए सरकार थी तो इन दोनों बैसाखियों को इस सरकार को खुश रखना चाहिए। जो वादे किए थे उसे निभाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इस सरकार ने 100 नहीं 1000 झूठ बोले, इसीलिए परिस्थितियां बिगड़ी। दूसरे दलों से तोड़कर लाना एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दलों को पसंद नहीं था। उनके आने का मतलब यह है कि सरकार की क्रूरता और नीयत का उजागर हो गया, तो वह
इस सरकार से कदम पीछे खींच रहे हैं और इस सरकार की नीयत सही नहीं है, तो फिर वह अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं और साफ देख रहे हैं कि यह लोग कर क्या रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का, 29 सांसदों का इन लोग भाजपा के साथ रह पाना संभव नहीं है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि नीतीश नायडू की तैयारी मोदी सरकार से अलग होने की है इन 30 सांसदों के साथ। अब नीतीश कुमार सक्रिय हो चले हैं। नीतीश कुमार को यह तो पता चल गया है कि यह ज्यादा दिन नहीं रह सकते। 86% देश की जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। राम मंदिर में चोरी का खेल भी उजागर हो गया है। इनका हिंदुत्व का पाखंड भी नहीं चलने वाला है। देशभक्ति पर राजनाथ सिंह ने अच्छी तरह से फंसा ही दिया है। राजनाथ सिंह ने क्या फंसाया? मोदी खुद ही फंसे हैं। मोदी राज्य में किसी मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का क्या विसार है कि सांस भी ले ले, तो सब मोदी की चाल है। तो अब खेल उजागर हो गया देशभक्ति का भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवान हमारे शहीद हुए थे, सेना ने एक्सेप्ट किया और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, कोई क्षति नहीं पहुंची है, हमारे सब जवान सेफ है। तो झूठ हो गया, पार्लियामेंट का अनादर हो गया, संविधान के खिलाफ हो गया। ऐसे में उन्हें जेल की सजा होनी चाहिए। नोटिस भी जारी हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने नोटिस भी दिया है स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए। फंस गए मामला। अब इन सब के बीच नीतीश नायडू को अपनी भी राजनीति करनी है। उन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे, अपनी राजनीति खत्म कर देंगे। ऐसा तो है नहीं। सब अपने अपने फायदे के लिए हैं। नीतीश नायडू अपने फायदे के लिए आए थे, उनको नुकसान होगा तो क्यों रहेंगे? देश से किसे मतलब है? सत्ता में बैठे इन नेताओं को देश से कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य से मतलब है। दुनिया के बच्चे रोड पर खड़े हैं, जंतर मंतर पर कई दिनों से खड़े हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं इन लोगों को पड़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों में नीतीश नायडू 30 सांसद होते हैं। 12 नीतीश कुमार के, 2 पवन कल्याण के और 16 चंद्रबाबू नायडू के, 30 सांसद। इनसे बहुत ही दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ डबल छल किया। बिहार में खेल बदल दिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी थी सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। पहला इन्होंने वादा जो किया नीतीश कुमार से कि डिप्टी पीएम बनाने का, अमित शाह ने वादा किया और खुद डिप्टी पीएम के लिए तैयार हो गए। अब उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है डिप्टी पीएम के लिए। डिप्टी पीएम बनेंगे तो सरकार गिर जाएगी, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है उनको। डिप्टी पीएम बनने का मतलब है कि सबके पत्ते साफ हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस कट आउट, योगी आदित्यनाथ कट आउट, राजनाथ सिंह कट आउट, नितिन गडकरी कट आउट, शिवराज सिंह चौहान कट आउट, सब कट हो जाएंगे। यानी कि मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह हो जाएंगे। और यह चीज ना आरएसएस को मंजूर है, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों को। अमित शाह प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब भाजपा के लोग सपोर्ट करेंगे, और भाजपा के लोग तो मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो और बड़ा संकट कैसे वो ले ले? तो ऐसे में नीतीश नायडू क्यों सपोर्ट करें? नीतीश नायडू भी वादा खिलाफी हो गई है उनके साथ। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम के पद से देने का वादा करके अब मुकर गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मुकर गए। देने के लिए वादा करके नरेंद्र मोदी ने किया था 2015 में। फिर नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगाई थी 1.25 लाख करोड़ की, वह भी नहीं दिया। जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी हटाया, नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी थी, सरकार ने मानी। गृह मंत्रालय देने का नहीं दिया, स्पीकर देने का नहीं दिया, मनमर्जी का सरकार बनाने का नहीं बनाया, कुछ नहीं दिया। जैसे दिल्ली में कब्जा कर लिए वैसे बिहार में कब्जा कर लिए। इन हालातों में नीतीश कुमार कैसे रहे? अब नीतीश कुमार की पार्टी में बगावते, नीतीश चाह करके भी साथ नहीं रह सकते, तो नीतीश का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू चिंतित है कि साउथ में कांग्रेस का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पूरी तरह से कटआउट हो जाएगी उधर से।
तो चंद्रबाबू नायडू इनके साथ रह के क्या करेंगे? तब तो जो भी सत्ता आने का उम्मीद है वो अभी गायब हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू दूर होकर के वो भी कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। तो अब ऐसे में यह 30 सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ, और क्या कर सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मोदी के खिलाफ है और 41 सांसद गिराएंगे मोदी सरकार। अगर हम यह मान ले कि 318 हैं, 318 हैं, तो 41 से 42 सांसद इनको और चाहिए 3 बिल पास कराने के लिए। 3 बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट सेशन के दौरान 20 जुलाई से जो शुरू होने जा रहा है, 42 सांसद तकरीबन इन्हें चाहिए। और जहां आपको 272 के लाले पड़ने वाले हैं, वहां आपको 42 सांसद और कहां से मिलेंगे? दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, जो टीएमसी के 20 सांसद तोड़े थे उनको मान्यता ही नहीं मिल पाई अभी तक। टीएमसी पार्टी पर 3-3 लोग दावेदारी कर रहे हैं। 58 विधायक जो टूट के गए हैं वह अलग दावा कर रहे हैं कि टीएमसी हमारा है। 20 सांसद अलग दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी अलग दावा कर रही है, जबकि हर कोई जानता है ममता बनर्जी ही ओरिजिनल टीएमसी है, जो 83 में 1983 में टीएमसी का स्थापना किया था। तब यह जो नेता आज हैं टीएमसी के, इनका आता पता भी नहीं था। और जो बागी हुए हैं विधायक, वह ज्यादातर उसमें पहली बार चुनाव लड़े हैं या दूसरी बार, और टीएमसी पे कब्जा करने निकल पड़े। ऐसे गद्दारों को भी देश पहचाने जरूरी है। तो अब जब उस 20 पर तलवार लटकी है और उस 20 के बाद जब आपको 42 की जरूरत है, तब तो अगर उन्हें नहीं मिली तो आपको 62 की जरूरत पड़ेगी। और 62 में अगर 30 ने आपका साथ नहीं दिया, तब 82 की जरूरत पड़ेगी, 92 की जरूरत पड़ेगी। कहां से लाओगे आप? और उन बिल को पास किए बगैर आप जीत नहीं सकते, और वह संविधान संशोधन है, आपको उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसे में सरकार बड़ी संकट में पड़ गई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर बगावत है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तैयारी नहीं है। आज तक नरेंद्र मोदी 240 सांसदों का संसदीय दल की बैठक नहीं बुला पाए, जिसकी मांग होती रही, लेकिन यह भागते रहे, और संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यभार गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह संभाल रहे हैं। इसीलिए यह सारी चीजें हो रही है, क्रूरता देश के अंदर, क्योंकि इन लोगों का नफरत की ही राजनीति हमेशा रही। विपक्ष को दुश्मन समझते हैं और इस देश को कूड़े का ढेर। अब जिस तरह से देश को कमजोर किया जा रहा है, आप बड़ी ध्यान से समझिए, आप कर सके से बहुत जरूरी है, जो आपके बच्चे के भविष्य से, शिक्षा को पूरी तरह से इन्होंने व्यापार बना दिया। पढ़ने वाले बच्चों को, जो गरीब घर से, किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास के लोगों के घर से आते हैं, वह परिवार बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर, ब्याज में पर्सनल लोन लेकर के, जमीन को गिरवी रख करके, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, आईआईटी या नीट पेपर एग्जाम के लिए तैयार करता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं। वह बच्चा 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ता है, पूरी किताब को पीने का कोशिश करता है कि हम एग्जाम हमारा निकल जाए, भविष्य सही हो जाए, ताकि परिवार का भविष्य सही हो जाए। वह बच्चा पढ़ने के वक्त ही अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। इस बात का उसे एहसास होने लगता है कि हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पैसे ला करके दे रहे हैं, कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं नीट या नेट क्लियर कर लूंगा तो हमें रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो हमारे माँ बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, सुख चैन आ जाएगा, और वह पेपर लीक का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है, वह अपने आप को भगवान के हवाले कर देता है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बार बार कराएगी, बार बार पेपर लीक होगा।
इस बार 22 लाख बच्चों का पेपर, नीट पेपर लीक जो हुआ, री एग्जाम हुआ, री एग्जाम भी पहले से सेट हो गया था, उसका पहले ही पेपर पहुंच गए, तो उसके फायदा क्या? यानी कि पैसे जिसने दिए उसे पेपर मिल गया, वह निकल गया, तो बाकियों का एग्जाम दिलाने से फायदा क्या? तब फिर एग्जाम कैंसिल, खत्म करो। जब आरएसएस वालों को ही, आरएसएस के परिवार वालों को ही और मंत्रियों और अफसरों के रिश्तेदारों को ही बैठाना है, तो सीधा उन्हीं को कर लो, बाकियों को क्यों झंड कमंडल में डालना? दिखावा आम जनता से लूटने के लिए, बच्चों से लूटने के लिए कर रही है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं जो इस सरकार को नहीं पसंद कर रहे हैं और सरकार गिराना चाह रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी तो खुल करके कह चुके हैं कि हटाओ। लेकिन राहुल गांधी ने बदली रणनीति, राहुल गांधी ने रणनीति बदल दी, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, प्रोग्राम फिर से दूसरा बन रहा है। इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में जो छात्रों का संवाद होने वाला था। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन में बचे 214 सांसद मोदी को हिरा देंगे, क्योंकि 214 सांसदों ने मिलकर मोदी के सपने पर फेर दिया है पानी इंडिया गठबंधन के, इसलिए कि अब एकजुटता फिर नजर आने लगी राहुल गांधी की शरण में। जान गए कि राहुल गांधी के साथ जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन रास्ता नहीं है, वरना जनता हिसाब करने लगेगी, क्योंकि 86% जनता तो मोदी के खिलाफ है। टूट के जा रहे हैं तो राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सांसद विधायकों को पता चल गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 86% लोग हैं, उसके नाम पर हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो इससे अच्छा अपनी छवि बनाओ, या जहां है चुपचाप पड़े रहो। तो वह डरना बंद करती है। स्टालिन डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो रहा हूं, मेरा सीट अलग कर दीजिए, पार्लियामेंट में लेटर लिख करके देती है। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, पीठ में छुरा गोपा, खुद पेट में छुरा गोपा तो नहीं बदला था। 30 सालों से कांग्रेस को रिझा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, कांग्रेस ने पानी फेर दिया, टीबीके का बना दिया, तो तकलीफ हो गया, तो इंडिया गठबंधन छोड़ दिए कि मैं जहां कांग्रेस रहेगी वो उस गठबंधन में मैं नहीं आऊंगा। तो नहीं आओगे तो उन्हीं की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो भाग के फिर आ गए कांग्रेस की शरण में। तो अब फिर 26 टूटने के बाद 214 हो गए, अब फिर ये 214 एक हो गए। मोदी की समस्या यहां फिर बढ़ गई, और जब यह 214 हो गए तो यह मोदी के उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, सपने पर। 3 बिल इनका पास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको तब 2/3 बहुमत इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है। 8 सांसद शरद पवार के तोड़ रहे थे, उसमें भी पानी फिर गया। अब ऐसे में यह मोदी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है, यानी कि अब 272 सांसदों के भी चक्कर पड़ गए हैं और यह भी बचते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।